हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, 90% बच्चे यही गलती करते हैं। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। अब आप वो गलती करने भी वाले नहीं हैं, क्योंकि आप वीडियो को टैप कर चुके हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। डू डोंट दोनों समझाऊँगा। वीडियो बहुत ही अच्छे वो होने वाली है। आप बिल्कुल प्यार से जुड़े रहे और ध्यान से मेरी बातों को ज़रूर सुने, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ बताने वाला हूँ। कोई भी इधर उधर की फालतू बात नहीं करूँगा, कोई भी फालतू टॉपिक हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है सी एच एस एल को 10 दिन बचे हुए हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो पेपर 22 तारीख को है, मेरा तो 23 तारीख को है। पर भाई जिसका 12 तारीख को है उसके लिए तो 10 दिन ही बचे हुए हैं। तो आज मैं आपको कुछ 6-7 टॉपिक मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको 6-7 से ज़्यादा ही और कुछ बढ़िया बातें ही बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। तो जो सबसे पहली बात है वो है रिवीजन। अब आपको पता है बहुत से बच्चे जो है रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हैं। रिवीजन जबकि सबसे मस्ट रिवीजन ही होता है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी वन शॉट लगा लो, 10 घंटे के, 12 घंटे के, 8 घंटे के, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी ही नहीं, खुद में इम्प्रूवमेंट होगी ही नहीं। क्योंकि रिवीजन रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है भाई। रिवीजन बिना कुछ नहीं हो सकता, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको तरीके भी बताऊंगा कैसे क्या करना है, मॉक कैसे लगाने हैं, रिवीजन कैसे करना है। तो जो रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगता है वो है 5 डेज स्टडी एंड 2 डेज रिवीजन। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है मेरे हिसाब से कि आप 5 दिन हफ्ते में पढ़ाई करें और 2 दिन आप रिवीजन करें। आप जिन भी 2 दिन में कंफर्टेबल है कि मुझे इन 2 दिन रिवीजन करना चाहिए, तो आप उन 2 दिन में कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से सैटरडे संडे बहुत बेस्ट रहता है 2 दिन रिवीजन करने के लिए। आप वीक में 5 डेज पढ़ाई करें, 2 दिन रिवीजन करें। आप खुद देखोगे मॉक में आपके नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके मॉक में कन्फर्म नंबर बढ़ेंगे ऐसे। और अगला टॉपिक मॉक से ही रिलेटेड है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मॉक। तो अब बहुत से बच्चे क्या है, मॉक नहीं लगाते, बिल्कुल भी डरते हैं कि सर मॉक में नंबर नहीं बन रहे मेरे, मैं और डिमोटिवेट हो जाता हूँ। नहीं भाई, मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी गलतियाँ पता लगती है मॉक से। बहुत से बच्चों को मॉक देते ही नहीं, बहुत से बच्चे कि यार मेरा नंबर नहीं बन रहे, मेरा ये नहीं हो रहा। भाई मॉक लगाओ। मैं मॉक का भी तरीका बता देता हूँ आपको। आप सबसे पहले उठो, जितने भी बजे आप उठते हो, वैसे मेरे हिसाब से 5 बजे तो उठो भाई। जल्दी उठना ज़रूरी है, फ्रेश फील करते हो। छोड़ो, ज्ञान बाद में देंगे। तो मॉक का सबसे बढ़िया तरीका, आप जब भी उठो सबसे पहले आप मॉक लगाओ। पढ़ाई मत करो, उठो आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करके मॉक ही लगाना है आपको सबसे पहले। आप मॉक लगाओ पूरा दिन, फिर आप रिवीजन करो, पढ़ाई करो। और एट द एंड ऑफ द डे आपको सोने से पहले भी मॉक ज़रूर से ज़रूर लगाना है। और अब तो 10 दिन बचे हैं, तो आप 2 से 3 मॉक भी लगा सकते हैं। अगर आप सुबह, दोपहर में और रात को 3 अगर मॉक लगा रहे हो तो और भी बेटर है। आपको मॉक तो ज़रूर ही लगाने हैं। और अब आप देख रहे हैं भटकना क्या है सर। भाई भटकने से मेरा मतलब है भटकना इन द सेंस कि बहुत से बच्चे क्या है, किसी एक से अलग पढ़ेंगे, दूसरे से पढ़ेंगे, तीसरे से पढ़ेंगे। मतलब एक ही वीडियो अलग अलग तरीके से, एक ही टॉपिक अलग अलग टीचरों से पढ़ेंगे। ऐसा मत करो, एक ही टीचर पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। आप भी जानते हो कोई किस तरीके से पढ़ाता है, कोई किस तरीके से पढ़ाता है। तो अगर आप आधा टॉपिक किसी और से पढ़ रहे हो, आधा टॉपिक किसी और से पढ़ रहे हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है आपके लिए। तो आप एक ही टीचर से पढ़ो जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनका आपको समझ आता है। समझना बहुत ज़रूरी है भाई, किसी से भी पढ़ो पर एक ही टीचर से पढ़ो। ओके। तो फोर्थ टॉपिक जो लिखा है मैंने वो है डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम, आप सबको पता है 10 दिन बचे हुए हैं। आप टाइम तो वेस्ट कर ही नहीं सकते। 10 दिन कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कि भाई 10 दिन है मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, नहीं। पर जो 10 दिन में कर सकते हो, हाँ वो ज़रूर कर सकते हो। रिवीजन, मॉक्स, आप ये कर सकते हो। तो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें यार भाई, 10 दिन है, समझो थोड़ा, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने लिखी हुई है, फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट पे आप ध्यान दो। डोंट स्टडी न्यू। सर ये डोंट स्टडी न्यू क्या है? डोंट स्टडी न्यू से मीन्स है डोंट स्टडी न्यू थिंग्स, न्यू टॉपिक्स। मतलब कुछ भी न्यू पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है भाई। अगर अभी 10 दिन में कुछ भी नया पढ़ने जाओगे, आप पुराने वाला भी भूलने वाले हो। ऐसे आप नया बिल्कुल भी कुछ मत पढ़ो, आप पुराना भी भूलोगे, और जो आप पढ़ोगे भी आपको वो भी याद नहीं होने वाला है। तो भाई नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि 10 दिन में आप नया पढ़ के कुछ भी नहीं कर सकते। आप सबसे बढ़िया मैंने आपको बता दिया, इन 10 दिनों में आप रिवीजन करो, जितना भी आप पढ़ चुके हैं
मोर देन इनफ होने वाला है, मुझे पक्का भरोसा है। आप अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। मैंने यहाँ पे सिलेबस का पॉइंट नहीं डाला है, क्योंकि 10 दिन में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं तो आप 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हालत, इतने बड़े बड़े सिलेबस है। तो सिलेबस का पॉइंट इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसलिए, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप रिवीजन पे ही अभी ध्यान दो, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि भाई स्टे मोटिवेटेड यार, मोटिवेट रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। अपने टाइम से रिवीजन करो, मॉक लगाओ, भटको मत, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी नया मत पढ़ो। अगर आप मेरी इन बातों को ज़रा सा भी, अगर आपने थोड़ा सा भी इन बातों पे ध्यान दे दिया, तो आप देखना आपके रिज़ल्ट में कितना इम्प्रूवमेंट होगा, आपके मॉक्स में कितना इम्प्रूवमेंट होगा। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। कुछ मैं 5-7 बातें लिख के लाया था आपके लिए, क्योंकि आपके 10 दिन बचे हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा भाई, CHSL इस बार आप ज़रूर से ज़रूर क्रैक करें। और बस यही बातें थी, ज़्यादा मैं आप कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगा तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी, अगर आपको मेरी मेहनत दिखी हो, प्रयास लगा हो कि हाँ भाई मैंने कुछ अच्छी बातें बताई हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करता हूँ भाई, कुछ फालतू की बात नहीं करता। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब ज़रूर से भी ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी डालूँगा पढ़ाई से रिलेटेड अब, और बिल्कुल ऐसे शॉर्ट्स में वो क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर है, जो कम से कम 10 बार 20 बार रिपीट हो चुके हैं। मैं ऐसी शॉर्ट्स में 5-5 क्वेश्चन का शॉर्ट्स बनाने का सोच रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कमेंट में कि मुझे 5-5 क्वेश्चन का बनाना चाहिए, और मैं 5 क्वेश्चन मीन्स भाई ये मानो कम से कम 30 फैक्ट बताने वालों में, जो क्वेश्चन है वो तो है ही, और जो 4 ऑप्शन है मैं उन पे ज़रूर बात करता हूँ। ये रैपिड फायर मुझसे नहीं होता कि हाँ भाई मान लो सौरभ बंगाल तो दामोदर ख़त्म, नहीं भाई, सौरभ बंगाल दामोदर तो फिर मैं और के भी सौरभ बताऊंगा कि बिहार का क्या है, उड़ीसा का क्या है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, आप ज़रूर फोड़ के आएंगे इस बार एग्ज़ाम, आई बिलीव यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।